बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट कर अपना काम कर रहे थे। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे होते हैं। शाम का भी ज़्यादा होने के कारण वो लोग सोचते हैं कि इसी दुकान पर रुक जाया जाए। उन्होंने लोहार के दुकान में गए और कहा कि क्या हम आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिला है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था कर दिया। महात्मा और उनके शिष्य जाने की तैयारी करने लगे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 3 वरदान मैं दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर लोहार सोचने लगता है और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्षों की आयु चाहिए। इसके बाद महात्मा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक जिंदा रहोगे। फिर महात्मा कहते हैं कि ठीक है, अब तुम अपनी दूसरी इच्छा बताओ। कुछ देर सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अब अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ नहीं आया। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं पाएगा। ये मुझे वरदान दीजिए। महात्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। लोहार की ज़िंदगी खुशी खुशी चलने लगी थी। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बहुत वर्ष बीत चुके थे। लोहार अभी भी हट्टा कट्टा और जवान रहा, मगर उसके सभी साथी मर चुके थे और कुछ बूढ़े हो गए थे या मरने ही वाले थे। लेकिन लोहार को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि महात्मा जी ने लोहार को 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने वाला ही था कि यमराज आया लोहार के पास और लोहार से कहता है कि अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं अपने हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूँ ताकि जो भी आए इसे ले जाए अपने प्रयोग के लिए। इसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा करके आता हूँ। मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि महात्मा जी ने वरदान दिया था कि कुर्सी पर जो भी बैठेगा बिना लोहार की मर्जी के उठ नहीं पाएगा। यमराज जी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो उठ भी नहीं पाओगे। उसके बाद लोहार खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। जैसे ही लोहार मुर्गे को काटता है तो मुर्गा तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो लोहार ने कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरे को बुलाया। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे की मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर लोहार ने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटता और वापस जुड़ जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु होना अब नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा। फिर उसने दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे बैठे 1 साल बीत चुके थे।
पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि एक साल से किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलिहानों में पूरी तरह से तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान के सभी फसल एक दिन में ही नष्ट हो जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर लोहार को अपने किए पर पछतावा होता है और वह कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। फिर उसके बाद लोहार सोचता है कि मुझे तो मरना ही है, क्यों ना पूरी दुनिया को बचा ले। वो यमराज को वहाँ से आज़ाद करने के लिए जाता है। लोहार अपनी दुकान पर पहुंचकर यमराज को आज़ाद कर देता है। यमराज आज़ाद होते ही बहुत गुस्से में लोहार को पकड़कर ऊपर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगती है और फिर दुनिया सामान्य हो जाता है। इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को एक न एक दिन तो मौत आनी ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी वक्त हो सकती है, इसीलिए कोई भी ज़्यादा घमंड में ना रहे और ना ही अपने घमंड को बढ़ावा दे। मनुष्य के काम आने का प्रबंध कर।